गलातियों के नाम चिट्ठी। अध्याय 1। ये चिट्ठी मुझ पौलुस की तरफ से है। मुझे न इंसानों की तरफ से और न किसी इंसान के जरिए प्रेषित ठहराया गया, बल्कि परमेश्वर हमारे पिता ने मुझे यीशु मसीह के जरिए प्रेषित ठहराया, जिसे उसने मरे हुओं में से जिंदा किया था। मैं और मेरे साथ के सभी भाई गलातिया प्रांत की मंडलियों को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। तुम्हें परमेश्वर हमारे पिता की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से महाकृपा और शांति मिले। हमारे परमेश्वर और पिता की मर्जी के मुताबिक मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद को दे दिया, ताकि हमें इस दुष्ट दुनिया की व्यवस्था से छुटकारा दिलाए। परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़ रहे हो जिसने तुम्हें मसीह की महाकृपा दिखाकर बुलाया था, और अब तुम किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ जा रहे हो। मगर कोई और खुशखबरी है ही नहीं। सच तो यह है कि वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और मसीह के बारे में खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन चाहे हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस खुशखबरी के नाम पर जो हमने तुम्हें सुनाई थी कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो शापित ठहरे। मैं एक बार फिर वही बात कहता हूं जो हमने अभी अभी कही है। तुमने जो खुशखबरी स्वीकार की थी उसके नाम पर अगर कोई कुछ और सिखाता है तो वो शापित ठहरे। अब मैं इंसानों को कायल करने की कोशिश कर रहा हूं या परमेश्वर को? या क्या मैं इंसानों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं अब भी इंसानों को खुश करने में लगा हूं तो मैं मसीह का दास नहीं। मेरे भाइयों, ये जान लो कि मैंने तुम्हें जो खुशखबरी सुनाई थी वो इंसानों की तरफ से नहीं है, क्योंकि मैंने इसे न तो किसी इंसान से पाया है न ही किसी इंसान से सीखा है, बल्कि खुद यीशु मसीह ने इसे मुझ पर प्रकट किया था। बेशक तुमने सुना है कि जब मैं पहले यहूदी धर्म मानता था तो मेरा बर्ताव कैसा था। मैं परमेश्वर की मंडली को बुरी तरह सताता था और उसे तबाह करता था। और मैं यहूदी धर्म में अपने राष्ट्र और अपनी उम्र के कई लोगों से ज्यादा तरक्की कर रहा था, क्योंकि मैं अपने पुरखों की परंपराओं को मानने में सबसे जोशीला था। लेकिन परमेश्वर, जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया और मुझ पर महाकृपा करके मुझे बुलाया, उसे ये अच्छा लगा कि वो मेरे जरिए अपने बेटे को प्रकट करे, ताकि मैं गैर यहूदियों को उसके बेटे की खुशखबरी सुनाऊं। तब मैं फौरन किसी इंसान के पास इस बारे में सलाह मशविरा करने नहीं गया, न ही मैं यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले से प्रेषित थे, मगर मैं अरब देश चला गया और बाद में दमिश्क लौट आया। फिर 3 साल बाद मैं कैफा से मिलने यरूशलेम गया और 15 दिन तक उसके साथ रहा। वहां मैं प्रभु के भाई याकूब से भी मिला। उनके अलावा मैं किसी और प्रेषित से नहीं मिला। परमेश्वर इस बात का गवाह है कि जो बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूं वे झूठी नहीं हैं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के इलाकों में गया, मगर यहूदिया की मसीह मंडलियों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। वे मंडलियां सिर्फ मेरे बारे में सुना करती थीं। जो आदमी पहले हम पर जुल्म ढाता था वो अब इसी विश्वास के बारे में खुशखबरी सुना रहा है जिसे वो पहले तबाह करता था। इसलिए वे मेरी वजह से परमेश्वर की महिमा करने लगे। अध्याय 2। इसके 14 साल बाद मैं बरनबास के साथ एक बार फिर यरूशलेम गया और मैंने तीतुस को भी अपने साथ लिया। मैं वहां इसलिए गया क्योंकि मुझ पर प्रकट किया गया था कि मुझे वहां जाना है। वहां मैंने बताया कि मैं गैर यहूदियों को क्या खुशखबरी सुनाता हूं। ये बात मैंने अकेले में सिर्फ उन भाइयों को बताई जिनका बहुत सम्मान किया जाता है। मैंने उन्हें इसलिए बताया ताकि ऐसा ना हो कि मैंने सेवा में अब तक जो दौड़ धूप की थी या कर रहा था वो बेकार साबित हो। मगर तीतुस को, जो मेरे साथ था, यूनानी होने पर भी खतना कराने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। ये मुद्दा उन झूठे भाइयों की वजह से उठा था जो मंडली में चुपचाप घुस आए थे। वे चोरी छिपे हमारी जासूसी करने आए थे, ताकि मसीह यीशु के चेले होने के नाते हमें जो आजादी मिली है उसे छीनकर हमें पूरी तरह अपने गुलाम बना ले। लेकिन हम एक पल के लिए भी उनके आगे नहीं झुके, न ही उनके अधीन हुए, ताकि खुशखबरी की जो सच्चाई तुमने पाई है वो तुम्हारे साथ रहे। मगर वे भाई जिन्हें खास समझा जाता था, हां,
बाकियों से बड़े समझे जाने वाले उन भाइयों ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो मेरे लिए नया हो। उन्हें चाहे जो भी समझा जाता था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर किसी की तरफदारी नहीं करता। इसके बजाय उन भाइयों ने देखा कि मुझे गैर यहूदियों को खुशखबरी सुनाने के लिए ठहराया गया है, ठीक जैसे यहूदियों को खुशखबरी सुनाने के लिए पतरस को ठहराया गया था। इसलिए कि जिसने पतरस को यहूदियों के लिए प्रेषित पद की जिम्मेदारी निभाने की ताकत दी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों के लिए यह जिम्मेदारी निभाने की ताकत दी है। उन्होंने ये भी समझ लिया कि किस तरह मुझ पर महाकृपा की गई। तब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो मंडली के खंबे समझे जाते थे, मुझसे और बरनबास से अपना दायां हाथ मिलाकर जताया कि हम सब साझेदार हैं और हम दूसरी जातियों के पास जाएं, जबकि वे यहूदियों के पास जाएंगे। हमसे यह भी कहा गया कि हम गरीब भाइयों को भी याद रखें। मैंने जी जान से ऐसा ही करने की कोशिश की है। लेकिन जब कैफा अंताकिया आया तो मैंने सबके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि यह साफ था कि वो दोषी है। याकूब के भेजे गए कुछ लोगों के आने से पहले तक कैफा गैर यहूदियों के साथ खाया पिया करता था, मगर जब वे भाई आए तो उसने खतना किए गए लोगों के डर से गैर यहूदियों से किनारा कर लिया और उनसे दूर दूर रहने लगा। बाकी यहूदी भी उसकी देखा देखी यही ढोंग करने लगे, यहां तक कि बरनबास भी उनके जैसा ढोंग करने लगा। मगर जब मैंने देखा कि वे खुशखबरी की सच्चाई के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू एक यहूदी होकर गैर यहूदियों जैसा बर्ताव कर रहा है, न कि यहूदियों जैसा, तो तू गैर यहूदियों को यहूदियों की रीतियां मानने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? हम जो जन्म से यहूदी हैं और पापी गैर यहूदियों में से नहीं, हम जानते हैं कि एक इंसान कानून में बताए काम करने से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से नेक ठहराया जाता है। इसलिए हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, ताकि हमें मसीह पर विश्वास करने की वजह से नेक ठहराया जाए, न कि कानून में बताए कामों के आधार पर, क्योंकि मूसा के कानून में बताए कामों के आधार पर कोई भी इंसान नेक नहीं ठहर सकता। अगर हम मसीह के जरिए नेक ठहरने की कोशिश करते हुए पापी कहलाएं, तो क्या इसका यह मतलब है कि मसीह पाप का सेवक है? हरगिज नहीं। मैं जिसे एक बार ढा चुका हूं, अगर उसे दोबारा बनाने लगूं तो खुद को एक गुनहगार साबित करूंगा। कानून के हिसाब से मैं मर गया ताकि परमेश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ काठ पर ठोक दिया गया हूं, इसलिए अब मैं खुद के लिए नहीं जी रहा, बल्कि ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो मसीह के साथ एकता में है। अब मैं इंसान के नाते जो जिंदगी जी रहा हूं, वो सिर्फ उस विश्वास से जी रहा हूं जो मुझे परमेश्वर के बेटे पर है, जिसने मुझसे प्यार किया और खुद को मेरे लिए दे दिया। मैं परमेश्वर की महाकृपा को नहीं ठुकराता, इसलिए कि अगर कानून को मानने से एक इंसान नेक ठहरता, तो असल में मसीह का मरना बेकार गया। अध्याय 3। अरे गलातिया के नासमझ लोगों, किसने तुम्हें भरमा लिया है? तुम्हें तो साफ साफ समझाया गया था कि क्यों यीशु मसीह को काठ पर ठोक दिया गया। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हें पवित्र शक्ति कानून में बताए काम करने से मिली थी या खुशखबरी सुनकर विश्वास करने से? क्या तुम इतने नासमझ हो? तुमने पवित्र शक्ति के मुताबिक चलते हुए शुरुआत की थी, अब अंत में क्या इंसानी तरीके से चलना चाहते हो? क्या तुमने इतने दुख बेकार ही सहे थे? नहीं, वे बेकार नहीं थे। इसलिए जो तुम्हें पवित्र शक्ति देता है और तुम्हारे बीच शक्तिशाली काम करता है, क्या वो इसलिए करता है कि तुम कानून में बताए गए काम करते हो, या इसलिए कि तुमने खुशखबरी सुनकर उस पर विश्वास किया था? अब्राहम ने भी यहोवा पर विश्वास किया और इस वजह से उसे नेक समझा गया। बेशक तुम ये जानते हो कि जो विश्वास से चलते हैं सिर्फ वे ही अब्राहम के वंशज हैं। शास्त्र ने पहले से यह देखकर कि परमेश्वर विश्वास के आधार पर गैर यहूदियों को नेक ठहराएगा, अब्राहम को यह खुशखबरी बता दी, तेरे जरिए सभी जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास से चलते हैं वे अब्राहम की तरह ही आशीष पाते हैं, जिसमें विश्वास था। जितने भी कानून में बताए कामों पर भरोसा करते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है,
जो कोई कानून की किताब में लिखी सब बातों को नहीं मानता वो शापित है। इसके अलावा ये बात साफ है कि कानून के आधार पर किसी को भी परमेश्वर की नजर में नेक नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लिखा है, जो नेक है वो अपने विश्वास से जिंदा रहेगा। कानून का विश्वास से कोई नाता नहीं था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था, जो कोई ये काम करता है वो जिंदा रहेगा। मसीह ने हमें खरीद कर कानून के शाप से छुड़ाया और खुद हमारी जगह शापित बना, क्योंकि लिखा है, हर वो इंसान जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम को जो आशीष मिली थी वो मसीह यीशु के जरिए दूसरे राष्ट्रों को भी मिले और हम अपने विश्वास के जरिए वो पवित्र शक्ति पाएं जिसका वादा किया गया था। भाइयों, मैं रोजमर्रा जिंदगी की एक मिसाल से समझाता हूं। कोई भी करारनामा, फिर चाहे वो इंसान का ही क्यों ना हो, एक बार जब पक्का कर दिया जाता है तो उसे न रद्द किया जा सकता है, न ही उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। अब जो वादे थे वे अब्राहम और उसके वंश से किए गए थे। शास्त्र ये नहीं कहता और तेरे वंशजों से, मानो वो बहुतों की बात कर रहा हो, बल्कि वो सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा था, और तेरे वंश से, जो मसीह है। मैं ये भी कहता हूं, परमेश्वर ने जो करार या वादा पहले से किया था उसे वो कानून रद्द नहीं कर देता जो 430 साल बाद आया था। इसलिए कि अगर विरासत कानून के आधार पर दी जाती तो फिर ये वादे की वजह से नहीं दी जाती। मगर सच तो यह है कि परमेश्वर ने मेहरबान होकर यह विरासत अब्राहम को एक वादे के जरिए दी है। तो फिर कानून क्यों दिया गया? ये पापों को जाहिर करने के लिए बाद में इसलिए दिया गया ताकि ये तब तक रहे जब तक कि वो वंश ना आए जिससे वादा किया गया था। ये कानून स्वर्गदूतों के जरिए एक बिचवई के हाथों पहुंचाया गया था। जहां सिर्फ एक पक्ष होता है वहां बिचवई की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर अकेला वो पक्ष है जिसने ये वादा किया है। तो फिर क्या कानून परमेश्वर के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कानून दिया जाता जो जिंदगी दिला सकता तो एक इंसान कानून को मानकर ही नेक ठहर सकता था। मगर शास्त्र ने सबको पाप की हिरासत में सौंप दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने पर निर्भर है उनके लिए हो जो उस पर विश्वास करते हैं। मगर विश्वास के आने से पहले हम कानून की हिफाजत में थे और उसकी हिरासत में सौंपे गए थे और उस विश्वास का इंतजार कर रहे थे जो प्रकट होने वाला था। इस तरह कानून हमें मसीह तक ले जाने के लिए हमारी देखरेख करने वाला बना ताकि हम विश्वास की वजह से नेक ठहराए जाएं। अब विश्वास आ पहुंचा है, इसलिए हम किसी देखरेख करने वाले के अधीन नहीं रहे। दरअसल तुम सब मसीह यीशु में विश्वास करने की वजह से परमेश्वर के बेटे हो, इसलिए कि तुम सब ने, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। अब न तो कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई गुलाम न ही आजाद, न कोई आदमी न कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु के साथ एकता में हो। और अगर तुम मसीह के हो तो तुम वाकई अब्राहम का वंश हो और वादे के मुताबिक वारिस हो। अध्याय 4। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक वारिस बच्चा रहता है उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं होता, इसके बावजूद कि वो सब चीजों का मालिक है। वो अपने पिता के ठहराए दिन तक निगरानी करने वालों और प्रबंधकों के अधीन रहता है। उसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनिया की मामूली बातों के गुलाम थे। मगर जब वक्त पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा जो एक औरत से पैदा हुआ और जो कानून के अधीन था। परमेश्वर ने यह इसलिए किया कि जो कानून के अधीन है उन्हें खरीद कर छुड़ा सके और हमें बेटों के नाते गोद ले सके। तुम बेटे हो, इसलिए परमेश्वर ने वही पवित्र शक्ति जो उसके बेटे को दी गई थी हमारे दिलों में भेजी है और ये अब्बा, पिता पुकारती है। तो अब तुम गुलाम नहीं रहे बल्कि बेटे हो, और अगर बेटे हो तो परमेश्वर ने तुम्हें वारिस भी बनाया है। जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब तुम उनकी गुलामी करते थे जो ईश्वर हैं ही नहीं। मगर अब जब तुम परमेश्वर को जान गए हो, या यूं कहें कि अब परमेश्वर तुम्हें जानता है, तो फिर तुम क्यों दुनिया की उन मामूली बातों की तरफ मुड़ रहे हो
जो गई गुजरी और बेकार हैं, और क्यों दोबारा उनकी गुलामी करना चाहते हो? तुम बड़े ध्यान से खास दिन, महीने, समय और साल मनाते हो। मुझे डर है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कड़ी मेहनत की है वो बेकार तो नहीं गई। भाइयों, मैं भी पहले वैसा ही था जैसे आज तुम हो, मगर मैं अब वैसा नहीं हूं और तुमसे विनती करता हूं कि तुम भी मेरे जैसे बनो। तुमने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था, मगर तुम जानते हो कि अपनी बीमारी की वजह से मुझे पहली बार तुम्हें खुशखबरी सुनाने का मौका मिला था। और हालांकि मेरी बीमारी तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, फिर भी तुमने मुझे तुच्छ नहीं समझा, न ही मुझसे घिन की, मगर तुमने मुझे परमेश्वर के एक स्वर्गदूत की तरह, बल्कि मसीह यीशु की तरह स्वीकार किया। अब तुम्हारी वो खुशी कहां चली गई? मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर मुमकिन होता तो तुमने अपनी आंखें निकालकर मुझे दे दी होती। क्या अब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं? वे तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके इरादे नेक नहीं हैं। वे तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं ताकि तुम बड़े जोश के साथ उनके पीछे हो जाओ। अगर कोई नेक इरादे से तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करे तो यह अच्छी बात है। वे ऐसा न सिर्फ उस समय करें जब मैं तुम्हारे बीच होता हूं, बल्कि हमेशा करें। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मसीह तुम्हारे अंदर तैयार नहीं हो जाता, तब तक मुझे तुम्हारे लिए फिर से प्रसव पीड़ा होती रहेगी। काश मैं अभी तुम्हारे पास होता और तुमसे प्यार से बात करता, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बड़ी उलझन में हूं। तुम जो कानून के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ कि क्या तुमने नहीं सुना कि कानून क्या कहता है? मिसाल के लिए लिखा है कि अब्राहम के दो बेटे हुए थे, एक दासी से और दूसरा आजाद औरत से। मगर जो दासी से था वो स्वाभाविक तौर पर पैदा हुआ और दूसरा आजाद औरत से वादे के मुताबिक पैदा हुआ। इन बातों के पीछे एक मतलब छिपा है। इन दो औरतों का मतलब दो करार हैं। एक सीने पहाड़ पर किया गया था जो गुलामी करने के लिए बच्चे पैदा करता है, और ये हाजिरा है। हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आज की यरूशलेम के समान है, क्योंकि यरूशलेम अपने बच्चों समेत गुलाम है। मगर ऊपर की यरूशलेम आजाद है और वो हमारी मां है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ औरत, तू जिसके बच्चे नहीं होते खुशियां मना, तू जिसे बच्चा जनने की पीड़ा नहीं हुई खुशी से जय जयकार कर, क्योंकि छोड़ी हुई औरत के बच्चे उस औरत के बच्चों से ज्यादा हैं जिसका पति उसके साथ है। भाइयों, तुम भी इसहाक की तरह वे बच्चे हो जो वादे के मुताबिक पैदा हुए हैं। मगर जिस तरह स्वाभाविक तरीके से पैदा होने वाला पवित्र शक्ति से पैदा होने वाले पर जुल्म करने लगा, वैसा ही आज है। मगर शास्त्र क्या कहता है? इस दासी और इसके लड़के को घर से निकाल दे, क्योंकि दासी का लड़का आजाद औरत के बेटे के साथ वारिस हरगिज नहीं बनेगा। इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं बल्कि आजाद औरत के बच्चे हैं। अध्याय 5। यही आजादी पाने के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है। इसलिए मजबूत खड़े रहो और खुद को फिर से गुलामी के जुए में न जुतने दो। देखो, मैं पौलुस तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम खतना करवाते हो तो मसीह तुम्हारे लिए किसी फायदे का नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर आदमी से एक बार फिर कहता हूं कि अगर वो खतना करवाता है तो उसे मूसा के बाकी सभी कानूनों को भी मानना होगा। तुम जो कानून को मानकर नेक ठहरने की कोशिश कर रहे हो, तुम मसीह से अलग हो गए हो। तुम उसकी महाकृपा के दायरे से बाहर हो गए हो। मगर हम पवित्र शक्ति के जरिए विश्वास से नेक ठहरने की आशा रखते हैं और उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु के साथ एकता में हैं, उनके लिए न तो खतना कराने की कोई अहमियत है, न ही खतना न कराने की, बल्कि उस विश्वास की अहमियत है जो प्यार के जरिए दिखाई देता है। तुम सच्चाई की राह पर अच्छे खासे चल रहे थे, फिर किसने तुम्हें सच्चाई को मानने से रोका? इस तरह की दलीलें उस परमेश्वर की तरफ से नहीं है जिसने तुम्हें बुलाया है। जरा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीरा कर देता है। तुम जो प्रभु के साथ एकता में हो, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम कोई और विचार नहीं अपनाओगे। मगर जो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है,
वो चाहे जो भी हो, उसे वो सजा जरूर मिलेगी जिसके वो लायक है। भाइयों, जहां तक मेरी बात है, अगर मैं अब भी खतना कराने का प्रचार कर रहा हूं तो मुझ पर आज तक जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं? अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो यातना के काट की वजह से लोगों को ठेस पहुंचने की गुंजाइश ही नहीं रहती। अच्छा होता कि जो आदमी तुम्हें उलझन में डालना चाहते हैं वे अपना अंग कटवा डालते। भाइयों, तुम्हें आजाद होने के लिए बुलाया गया था। बस तुम ये मत समझो कि इस आजादी से तुम्हें शरीर की इच्छाएं पूरी करने की छूट मिल जाती है, मगर दास बनकर प्यार से एक दूसरे की सेवा करो। इसलिए कि पूरे कानून का निचोड़ इस एक आज्ञा में है, तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करना जैसे तुम खुद से करते हो। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटने और फाड़ खाने में लगे हो तो खबरदार रहो कि तुम एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। मगर मैं कहता हूं, पवित्र शक्ति के मार्गदर्शन में चलते रहो और तुम शरीर की इच्छाओं को हरगिज पूरा न करोगे। इसलिए कि पापी शरीर की इच्छाएं पवित्र शक्ति के खिलाफ होती हैं और पवित्र शक्ति शरीर के खिलाफ है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वही तुम नहीं करते। अगर तुम पवित्र शक्ति के मार्गदर्शन में चलते हो तो तुम कानून के अधीन नहीं हो। शरीर के काम तो साफ दिखाई देते हैं। वे हैं नाजायज यौन संबंध, अशुद्धता, निर्लज काम, मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुश्मनी, तकरार, जलन, गुस्से से भड़कना, झगड़े, फूट, गुटबंदी, ईर्ष्या, पियक्कड़पन, रंगरलियां और ऐसी ही और बुराइयां। मैं इन बुराइयों के बारे में तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी किया था, कि जो लोग ऐसे कामों में लगे रहते हैं वे परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। दूसरी तरफ पवित्र शक्ति का फल है प्यार, खुशी, शांति, सब्र, कृपा, भलाई, विश्वास, कोमलता, संयम। ऐसी बातों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं समेत काठ पर ठोक दिया है। अगर हमारा जीने का तरीका पवित्र शक्ति के मुताबिक है तो आओ हम इसी तरह पवित्र शक्ति के मुताबिक सीधी चाल चलते रहें। हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को होड़ लगाने के लिए न उकसाएं और एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। अध्याय 6। भाइयों, हो सकता है कि कोई इंसान गलत कदम उठाए और उसे इस बात का एहसास न हो। ऐसे में तुम जो परमेश्वर की ठहराई योग्यताएं रखते हो, कोमलता की भावना से ऐसे इंसान को सुधारने की कोशिश करो। मगर तुम खुद पर भी नजर रखो कि कहीं तुम फुसलाए न जाओ। एक दूसरे का भार उठाते रहो और इस तरह मसीह का कानून मानो। अगर कोई कुछ न होने पर भी खुद को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मगर हर कोई अपने काम की जांच करे, तब वो अपने ही काम से खुशी पाएगा, न कि दूसरों से खुद की तुलना करके। इसलिए कि हर कोई अपना बोझ खुद उठाएगा। इतना ही नहीं, जिसे परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है वो उस इंसान को सब अच्छी चीजों का साझेदार बनाए जो उसे सिखाता है। धोखे में न रहो। परमेश्वर की खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती। एक इंसान जो बोता है वही काटेगा भी, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर से विनाश की फसल काटेगा। मगर जो पवित्र शक्ति के लिए बोता है वो पवित्र शक्ति से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। इसलिए आओ हम बढ़िया काम करने में हार न माने, क्योंकि अगर हम हिम्मत न हारें तो वक्त आने पर जरूर फल पाएंगे। इसलिए जब तक हमारे पास मौका है, आओ हम सबके साथ भलाई करें, खासकर उनके साथ जो विश्वास में हमारे भाई बहन हैं। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने ही हाथ से तुम्हें लिखा है। वे सभी जो बाहरी दिखावे से इंसानों को खुश करना चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए तुम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह के यातना के काट की वजह से उन्हें जुल्म ना सहना पड़े। इसलिए कि जो खतना करवाते हैं वे खुद कानून को नहीं मानते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे शरीर की दशा पर शेखी मार सकें। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के यातना के काट के सिवा किसी और बात पर शेखी नहीं मारूंगा।
मसीह के जरिए दुनिया मेरे लिए मर चुकी है और मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं। न तो खतना करवाना कुछ मायने रखता है, न ही खतना न करवाना, मगर नई सृष्टि मायने रखती है। उन सभी पर जो इस नियम के मुताबिक कायदे से चलते हैं, यानी परमेश्वर के इस्राएल पर दया हो और उसे शांति मिले। अब से मैं ये कहता हूं, कोई मेरे लिए मुश्किलें न खड़ी करे, क्योंकि मैं अपने शरीर पर वे दाग लिए फिरता हूं जो इस बात की निशानी है कि मैं यीशु का एक दास हूं। भाइयों, तुम जो बढ़िया जज्बा दिखाते हो, उस वजह से प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा तुम पर बनी रहे। आमीन।